तो वही व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम करने वाले फुल पावर के साथ चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे, बहुत चुन्नी भर का चैप्टर है भाई, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन समझेंगे, एक्सप्लोशन पॉपुलेशन ट्रेंड समझेंगे, कॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन समझेंगे, फिर बर्थ रेट, डेथ रेट, कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, अदर फैक्टर्स, कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशंस और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बस इतने पॉइंट्स हमको समझने हैं और काफ़ी अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, बस बने रहिएगा। और एक बार आपको ऐसा होगा कि चैप्टर लास्ट में एक बार पढ़ लेना, ग्राफ्स देख लेना, एक बार देख लोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। बस लिखने की कला होनी चाहिए हमारे अंदर, किस तरीके से कीवर्ड्स को लगाए बीच में अंडरलाइन करना है, उस तरीके से सिखा दूंगा। आगे आके वीडियोस आएंगी इसके लिए, तो चलिए चलते हैं। तो मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है भाई? देखो, डेथ रेट है, डेथ रेट मतलब वो कि जो इंसान, जब इंसानों की मरने जो होते हैं ना, डेथ होने तो कम हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जब बढ़ जाती है ना तो लोग मरते कम है। अब मरेंगे कम तो डेथ रेट क्या होगा? कम रहेगा। लेकिन बर्थ रेट तो भाई इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ से मतलब जा तो नहीं रहे लेकिन आ जरूर रहे बहुत स्पीड से, तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो चलिए, पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। इसका मतलब है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कब, कौन से डिफरेंट पीरियड्स, मतलब 2020 में कितने, हम मान लेते हैं 140 करोड़ थे, अब 2000 हमारा 30 में हमारा अनुमान लगाया जाएगा कि भाई 200 से कट क्रॉस कर देगा, क्या पता, ऐसा कुछ। तो इसको हम कहेंगे ट्रैक करते बहुत लोग, गवर्नमेंट एजेंसी ये सब यूज भी करती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब कितने स्पीड से बढ़ रहा है पॉपुलेशन। मान लेते हैं हम इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ है ना, और एनुअली उसका ग्रोथ रेट क्या है? 2.5%। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5% हर एक साल बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन, है ना। तो हम मानेंगे कि अगर 2020 में 100 करोड़, 2021 में कितना हो जाएगा? 102.5 करोड़, है ना। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन नोन एज द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इट रिप्रेजेंट मेल फीमेल रेशियो। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन मतलब कि अगर इंडिया में 50 करोड़ मेल्स हैं तो 50 करोड़ फीमेल्स है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड है। लेकिन अगर इंडिया में 60 करोड़ मेल्स है और 40 करोड़ फीमेल्स है तो हम क्या अनबैलेंस है। तो चलिए, जेंडर रेशियो इन इंडिया, जेंडर रेशियो क्या होता है? तो जेंडर रेशियो हम ये इससे जान दे, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री पर 1000 मेल्स इज आइडेंटिफाइड एज सेक्स रेशियो और जेंडर रेशियो और फीमेल मेल रेशियो। हम इसको देखो, पर 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल्स है उसे हम कहेंगे जेंडर रेशियो। समझ आ गया? बस इतना ही था इसके लिए। तो चलिए, अगर हम मान लेते हैं 900 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स, तो हम मानेंगे कि भाई ये जो फीमेल्स कम है, अनबैलेंस है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि कितने एज वाले कितने लोग रहते हैं, कितने परसेंटेज लोग रहते हैं। जैसे 25 ईयर्स के नीचे वाले 40% लोग हैं, है ना, और 60 ईयर्स के ऊपर वाले कितने? 25% लोग हैं। तो इस तरीके से हम एज वाइज पॉपुलेशन इसे कहेंगे। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज कंस्टिट्यूट्स द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। मतलब जो रूरल में रहते हैं उन्हें रूरल पॉपुलेशन, जो अर्बन में रहते हैं उन्हें अर्बन पॉपुलेशन कहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर लाइक एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल लाइफ क्वालिटी, इकोनॉमिक रिटर्न्स, ऑक्यूपेशन। और ये जो फैक्टर्स है ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं भाई? एम्प्लॉयमेंट कहाँ अच्छा है, एजुकेशन कहाँ अच्छा मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ अच्छी मिल रही है, सोशल लाइफ कैसी है लोगों की, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, ऑक्यूपेशंस, एक्सेट्रा। ये सब की वजह से ये भी एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करती है पॉपुलेशन को रूरल एंड अर्बन एरियाज में। जैसे हमारे रूरल एरियाज में हम देखेंगे तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है, जहाँ सभी लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और कॉजेस ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मीनिंग ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पहले तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट मतलब वही बताया कि बर्थ रेट हम परसेंटेज में नहीं देखते, बर्थ रेट हम देखते हैं, हम चलिए पहले एग्जांपल से हम देखते हैं कि अगर एक कंट्री है, हम इंडिया की मान लेते हैं, इंडिया कंट्री है, वहाँ पहले 100 लोग, 1000 लोग रहते थे, कितने? 1000 लोग। अब हमने देखा कि एक साल में वो लोग कितने बढ़ गए?
कितने 20 लड़के का और जन्म हुआ, तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई 1020। तो हम इसे कहेंगे पर 1000 के लिए कितने बर्थ रेट हुए, तो उसको हम कहेंगे बर्थ रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर हमारा इस साल में मतलब करंट ईयर में कितने बर्थ हुए सभी जितने भी हुए इंडिया में वो सब इधर लिखेंगे, फिर यहाँ लिख लेंगे टोटल पॉपुलेशन। क्या लिख लेंगे, टोटल पॉपुलेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमें मिल जाएंगे बर्थ रेट। ओके, अगर हम एग्जाम चलिए, और डेथ रेट भी सेम ही है हमारा एग्जाम्पल। डेथ रेट देखिए, अगर हम मानेंगे कि मैंने अभी बोला जैसे आपको कि 1000 ऐसा पॉपुलेशन है इंडिया की, हम मान लेते हैं, और 20 लोग ने जन्म लिए है ना, 20 लोग बॉर्न हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि पर 1000 के लिए 20 लोग बॉर्न हुए है ना। बर्थ रेट, चलिए बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल्स ड्यूरिंग द गिवन ईयर। चलिए, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रेट, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज नॉन। डेथ रेट means the number of population who die for every 1000 people during a given year। सेम चीज एग्जांपल कि अगर 1000 पीपल का पॉपुलेशन है, अगर उसमें से 10 लोग एक साल में मर जाते, मतलब 10 लोग एक साल में डेथ होती है उनकी, है ना, 10 लोगों की डेथ होती है, तो अगले साल कितने लोग बचेंगे, 990 लोग। तो हम क्या मानेंगे कि भाई पॉपुलेशन डिक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन ये कितने 10 पर 1000 में कितने लोग मर रहे, 10 लोग। तो हम पर 1000 पे तो देखेंगे ही, ये पर 1000 के लिए हमने ये लिख लिया। टोटल डेथ कितने हुई है इस साल, है ना, करंट ईयर में कितनी डेथ हुई है वो, और टोटल पॉपुलेशन करंट ईयर की, है ना, तो उसे हम यहाँ लिख लेंगे तो हमको मालूम आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए, तो एग्जाम, तो इट इज नॉट रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेथ रेट, द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन इज नॉन। कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, सोशल फैक्टर जान लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। भाई मैरिज जो शादियां होती है बहुत सारी जगह सोसाइटी को, समाज ये सब नहीं दिखाया जाता, अब कोई बैरियर सब कुछ हटा दिए गए हैं, अब कोई भी किसी से कर सकता है शादी, अब इस तरीके से हो गया है। तो इसीलिए अब जो ग्रोथ रेट, हाई फर्टिलिटी रेट, ये सब चीजें और भी डेवलप होती जा रही है, कपल्स ये सब मॉडर्न जमाने का, और ये सब हायर होते जा रहे हैं। इनकी वजह से अब क्या हो रहा है, मैरिज रेट्स बढ़ रहे हैं, और इससे फैमिली लाइफ एंड चाइल्ड रेयरिंग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होता जा रहा है ना, चिल्ड्रंस इंक्रीज होते हैं। अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज, अगर अर्ली मैरिज कराए जाएंगे तो उनके जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि उनको मिल जाएंगे रिप्रोडक्टिव ईयर्स, क्योंकि अगर यंग एज में अगर मैरिज हो जाएगा तो उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव ईयर्स रहेंगे उनके, और उसकी वजह से मोर चिल्ड्रंस आएंगे। विडो रीमैरिज, अगर सेम चीज अगर विडो रीमैरिज का तो उसको एक दूसरा चांस मिलेगा जिनसे वो उनकी फर्टिलिटी रेट कैन बी हायर। Remarriage provides a second chance for women to bear children, contributing to an increased birth rate. Preference for a male child, भाई अगर होता, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले जमाने में ऐसा था कि मेल चाइल्ड जब तक ना हो, जब तक मतलब होते रहते थे, है ना, चिल्ड्रंस, जब तक मेल चाइल्ड किसी को संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो इसी के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज, ये भी एक फैक्टर है, समझ गए होंगे आप। और जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब दादा दादी सब लोग एक, सभी पूरी जॉइंट फैमिली रहती है एक साथ, एक छत के नीचे सभी लोग रहते हैं, चाचा चाची मामा सभी लोग। अब वहाँ क्या होगा, बेबीज अगर बॉर्न भी होंगे, है ना, बेबीज अगर बॉर्न भी होंगे, बर्थ रेट होगा भी, कोई पैदा भी हुआ, तो क्या होगा, उनको कोई इकोनॉमिक कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यार ऐसा होगा कि चाचा पाल लेंगे, कोई ना कोई ध्यान रखने वाला वहाँ ज्यादा लोग होंगे, तो किसी को कोई कपल ज्यादा होंगे, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगी, इसके वजह से वहाँ जो बर्थ रेट काफी तेजी से इंक्रीज होगा। अगर ये चारों का एग्जांपल लेके मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं, तो अगर हम एक इमेजिन करिए, आप एक ऐसा जुलावा नाम का एक कंट्री है, जुलावा, है ना, वहाँ कैसा हो रहा है, एक अर्ली, देखो आप इमेजिन करिए कि एक जुलावा नाम का कंट्री है, वहाँ अर्ली मैरिज हो रहा है, अर्ली मैरिज कॉमन है, और वहाँ एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल है कि भाई मेल चिल्ड्रन ना हो जब तक हमको लगे रहना है। सोसाइटी भी क्या करती है, फॉलो करती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, और विडो रीमैरिज भी एक्सेप्टेड है उधर। तो आप ये सब कलेक्ट, एक अगर ये सबको जोड़े
तो भाई वहाँ उस जगह की पॉपुलेशन कितनी इंटेंसली मतलब बढ़ेगी। तो चलिए अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। लो लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो भाई हमारी जो सोसाइटी में होता है एजुकेशन, बहुत अवेयरनेस नहीं है लोगों को। फैमिली प्लानिंग मेथड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब के लिए अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। पीपल में नॉट फुली अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स हैविंग स्मॉलर फैमिलीज। लोगों को अभी मालूम ही नहीं है स्मॉलर फैमिलीज के कितने बेनिफिट्स है, और उनको कुछ चाइल्ड बियरिंग लीडिंग टू हायर बर्थ रेट, ये सब कुछ चीजें मालूम नहीं। उनको सिर्फ एक पुराने उनके ख्यालात और नॉर्म्स, उन चीजों में जी रहे हैं। तो चलिए, लो लेवल ऑफ इनकम एंड। तो देखिए, एक इनकम नहीं होता जब फैमिली के पास ना, तो होता क्या है, एक एसेट की तरह काम करते हैं वो लोग, एक इन्वेस्टमेंट की तरह बच्चे लोग। तो अगर 10 बेबीज है, 10 बेबी चिल्ड्रन है किसी के, अगर एक गांव में 10 चिल्ड्रन है, तो अलग अलग स्टेट में बेच के वो लोग इनकम एक आएगी, उनको रिकरिंग इनकम उनकी बढ़ेगी। उनका ऐसा है कि क्वांटिटी ज्यादा है, सभी 10-10 हजार की नौकरी अगर करेंगे भी तो 1 लाख महीने का आएगा घर पे। इस तरीके से सोच है। तो थर्ड, हाई इन्फिनिटी मोरालिटी रेट। भाई इन्फिनिटी मोरालिटी रेट भी ज्यादा है, तो इसके हिसाब से लोग क्या करते हैं कि भाई हो सकता है कि 4-5 बेबी से, अगर उसमें से एक भी मतलब किसी प्रॉब्लम हो गया तो 4 तो रहेंगे। इसके लिए लोग अब जो लगे पड़े हैं, पहले के टाइम पे ऐसा था। हाई इन्फिनिट मोरालिटी रेट, उसकी वो भी एक प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से पूरी सोसाइटीज जो थी उनको बिग फैमिली चूज करते थे वो लोग, कि बड़ा फैमिली रहे तो ज्यादा ठीक है। बट अब चेंज हो गया। वही कंट्री जुनालियो एक कंट्री का लेते हैं। वहाँ कैसा है कि मेजोरिटी जो फैमिली है लो लेवल, उनके पास लो लेवल इनकम से, एजुकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिला नहीं है किसी, है ना। और वो जो गांव मतलब कंट्री है वो क्या कर रही है, एक बहुत सारी चैलेंजेस फेसेस कर रही है ना। हाई इन्फिनिट मोरालिटी रेट, मतलब बहुत मरी जाते हैं क्योंकि मतलब वहाँ सर्विसेज अच्छी नहीं है। फैमिलीज है उनको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है कि क्या होता है, उनका कोई बताने वाला नहीं है वहाँ। और वहाँ फैमिली लेबर जैसे काफ़ी ये सब उनके जो विचारधाराएं बन गई कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। अदर फैक्टर्स, हाई फर्टिलिटी रेट। हाई फर्टिलिटी रेट मतलब क्या, मतलब एक वुमन जिसकी क्षमता, जब उसका रिप्रोडक्टिव ईयर चल रहा होता है, मतलब कुछ 20-18 ऐसा कुछ के बीच में होता है, 18 to 40 के बीच में होता है, उनका जब चल रहा होता है तो एवरेज वो कितने चिल्ड्रन कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे फर्टिलिटी रेट। और अगर फर्टिलिटी, अगर हम मतलब पहले अगर मैरिज हो जाए अर्ली एज में ही, तो फर्टिलिटी रेट उनकी क्या है, बढ़ जाती है, तो एवरेज जो चिल्ड्रन वो भी बढ़ जाएंगे। तो देखिए, द फर्टिलिटी रेट refer to the average number of children a woman is expected to have during her reproductive years in regions where the, अब जहाँ फर्टिलिटी रेट हाई होगा वहाँ वुमन के ज़्यादा बच्चे होंगे, और ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा, बर्थ रेट हाइयर होगा। फैक्टर्स, अब क्या क्या फैक्टर्स है जो, भाई देखो फैक्टर जैसे कल्चरल, लोग उनकी मान्यता ऐसी है, सोशल एक्सपेक्टेशन उनकी ऐसी है, और लैक ऑफ एक्सेस टू द, और उनकी लैक ऑफ एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन लीड टू हाई फर्टिलिटी रेट। उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो लोग इम्प्लीमेंट कुछ करा सके। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन, उनके पास लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, कोई फैमिली प्लानिंग की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जहाँ कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ये सब बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ कुछ भी पता नहीं है उनको, कपल्स के बारे में कैसा क्या करना, उनको खाली इतना मालूम है, कोई एजुकेशन उनको दिया ही नहीं जा रहा। फैमिली साइज क्या होता है उनको ऐसा कुछ समझ ही नहीं है, सिर्फ 4-5 सभी चिल्ड्रंस होते हैं उनके। कभी एग्जांपल ले लेके समझते हैं कि हम मान लेते हैं जुनालियो एक वही कंट्री है जहाँ वुमेन्स की हाई फर्टिलिटी जो रेट है वो काफ़ी हाई है, बिकॉज ऑफ उनके कल्चरल जो बिलीव्स है, क्योंकि हाई इन अर्ली मैरिज ये सब कारणों की वजह से, और वहाँ के जो लिमिटेड एक्सेस टू फैमिली, उनका प्लानिंग जो एजुकेशन है वो उनको एक्सेस नहीं है, उनकी उतनी एक्सेस नहीं है, उनको मिल नहीं पा रहा।
तो कपल से उनके ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे, उसकी वजह से सोशलिटी एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा रहेगी उससे। इम्प्रूवमेंट्स इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, हम देख रहे हैं कि भाई जैसे कि लोगों की कंडीशन अच्छी होती जा रही है, लाइक क्लीन वाटर मिलता रहे, सैनिटेशन अच्छा हो रहा है, न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है, ओवर हेल्थ पूरी उनकी ओवरऑल हेल्थ, जो पॉपुलेशन इम्प्रूव होगा तो बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सब लोग जिएंगे, जिससे रिड्यूस हो जाएगा उनके डिसीज, बीमारियां, ये सब जो भी चीज़ होगी, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी चीज़ उनके लिए रहेगी, तो उनकी वजह से जो रहेगा डेथ रेट कम हो जाएगा। सेकंड क्या है, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां आती है लाइक कैंसर, ये सब की चीज़ें जो पहले पहले बनाई गई है, जो आती हैं और लोगों को ख़त्म कर देती ऐसी बीमारियां, तो उनके लिए वैक्सीनेशन कैंपिंग भी चलाया जाता है, अब हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है, और टाइमली मेडिकेशन इंटरवेंशन भी बताया जाता है, कंट्रीब्यूट, और इसकी वजह से क्या होता है, लो डेथ रेट पाया जाता है हमको। कंट्रोल ऑन ड्रॉट एंड, देखिए ड्रॉट पे कंट्रोल मिल जाता है, लाइक अगर हम लोग उन्हें प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज दे, उनको वाटर कंजर्वेशन दे एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन दे, तो उनकी वजह से तो इनका हेल्थ रिस्क है विद ड्रॉट इज कम हो जाता है, तो इसकी वजह से विद लो डेथ रेट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेटिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेटिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, अगर अगर कहीं भी डिजास्टर कुछ आ जाता है जिससे उनका क्रॉप्स या फिर कुछ अर्थक्वेक आ जाता है मान लिया, तो लेकिन अब क्या होता है, अब उनको मतलब रिसेंटली जल्दी जल्दी उनको जो भी कोई चीज़ होता है फटाफट उनको खाना मिल जाएगा, उनको हेल्प मिल जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाएगा उनको, तो उसकी वजह से डेथ रेट कम हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है एकदम क्विकर हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज एकदम फास्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो मेडिकल में लोग जब एम्बुलेंस में होता था बीच में ही जब डेथ हो जाती थी लोगों की, क्योंकि बहुत देर के बाद पहुंचते थे, अब वैसा नहीं होता क्योंकि अब फास्ट व्हीकल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, रोड्स अच्छी हो गई है। एक मानते चलो प्रोग्रेस लैंड एक कंट्री है, प्रोग्रेस लैंड, वहाँ क्या हुआ, उन लोगों ने, वहाँ की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हेल्थ केयर सिस्टम में, डिजास्टर प्रिपेयर में, मतलब कि जब भी डिजास्टर कुछ आए तो उसके लिए रेडी हो जाने का, प्रोटेक्ट करने के लिए, और लिविंग उनकी कंडीशन में, और उनका रिजल्ट क्या मिला कि लोग इंजॉय करने लगे अच्छी लाइफस्टाइल, उनको अच्छा वाटर पानी मिला, न्यूट्रिशन फूड मिला, और वहाँ की हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी बहुत काफ़ी अच्छी रन होने लगी, सब लोग करने लगे अच्छे रन्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी सबको अच्छे मिलने लगी, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन भी मिला, और डिसीज इससे कंट्रोल हो पाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब क्या क्या करना पड़ेगा भाई जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मास एजुकेशन अवेयरनेस, भाई हमको सभी को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ हो, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा अभी तो कितना नुकसान होगा इंडिया को, मास मीडिया, स्कूल्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, इन सभी के द्वारा हमें ये सब एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी होगी, पब्लिक कैंपिंग चलाने होंगे जिससे अवेयरनेस आए लोगों में, हमें डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फैमिली साइज कितनी होनी चाहिए, फैमिली साइज, उनके डिसीजन मेकिंग कैंपिंग भी चलानी चाहिए, डिसीजन तो लेना चाहिए ना, लोग इतने सारे चीजें हम चलाएंगे लेकिन डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सेकंड, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग, भाई उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स उनको बतानी चाहिए कि ये सब मेथड्स होती है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स बतानी चाहिए कपल्स को, और जो गवर्नमेंट है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि क्लिनिक्स ये सब में भी उन्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दिया जाए, उनको उस चीज़ों के बारे में गाइडेंस एक बार दे दिया जाए, काउंसलिंग सर्विस मिले उन्हें विथ मिनिमम जो भी होगा कॉस्ट, जो भी विद मिनिमम फीस, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, भाई अगर अर्ली मैरिज तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ईयर्स भी हाई हो जाएंगे और फर्टिलिटी भी जो रेट वो ज़्यादा हो जाएंगे, इससे बढ़िया हम एज जो है उसे इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज, अब जब एज फॉर मैरिज रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, 20 से हम 22 साल कर देंगे, तो क्या आएगा, लॉन्गर गैप बिटवीन मैरिज एंड सब्सटेंस फीवर चिल्ड्रंस कम आएंगे उसकी वजह से। इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स,
सबसे पहले देख लेते हैं इंसेंटिव्स एंड डिसेंडेंसी। मतलब गवर्नमेंट को उन लोगों को जिनका शॉर्ट फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी फैमिली है ना, स्मॉल फैमिली प्लानिंग, उनको कुछ इंसेंटिव्स, उनको टैक्सेस में कुछ कमी देनी चाहिए, मतलब सब्सिडीज मिलनी चाहिए, उन्हें कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स देनी चाहिए, बेनिफिट्स देने चाहिए, इस एजुकेशन ग्रांट्स मिलना चाहिए, हेल्थ केयर सब्सिडीज मिलनी चाहिए। और जिनकी बिगर फैमिलीज हैं, लार्जर फैमिलीज को डिस्करेज करना चाहिए कि भाई इतना फैमिलीज मत करो आप, मतलब उतनी बड़ी फैमिलीज मत बनाओ, उनके हाईयर टैक्सेस लगाओ उनके ऊपर, इस तरीके से। और एक्सपेंशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विस में भी स्पेशली रूरल एरियाज में, है ना, वहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। मेडिकल सर्विस एक्सपांड पूरा करना चाहिए, सभी लोगों को कपल्स के बारे में, कपल्स कैसे किस तरीके से उनकी फैमिली प्लानिंग करे उसके बारे में गाइडेंस देनी चाहिए। वहाँ के लोकल एरियाज के डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स गाइडेंस दें, सर्विस मिलनी चाहिए जिससे चाइल्ड की हेल्थ केयर जो वो अच्छे हो, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, बेटर हेल्थ सर्विसेज एनकरेज फैमिलीज टू हैव फीवर चिल्ड्रन। और जब लोगों की हेल्थ सर्विसेज अच्छी होगी, जब हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, तो मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डाउन हो जाएंगे। अब जब वो डाउन होंगे तो उसका मतलब लोग एक दो ही क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों को मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, तो लोग फीवर चिल्ड्रन, कम चिल्ड्रन करेंगे, उसकी वजह से कॉन्फिडेंट इन देन चिल्ड्रन सर्वाइवल। तो वो लोग जो सर्वाइवल, एजुकेशन, ये सब अगर हम देखें तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं ड्राफ्ट नाम की एक कंट्री है, वहाँ क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही है। जैसे सिटीजन्स को एजुकेशन दिया जा रहा है अबाउट फैमिली प्लानिंग, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, स्कूल्स, मीडिया एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स, उसमें सिखाया जा रहा है फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए कपल्स को। और गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ कैंपिंग रन कर रही हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ऑप्शंस, उन्हें काउंसलिंग सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। द लीगल एज ऑफ मैरिज, वो भी, और जो मैरिज हो रही है, जो लीगल एज के मैरिज है, उसे उसका जो एज है वो बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे चाइल्ड बियरिंग जो देर में हो। फैमिलीज विथ फीवर चिल्ड्रन रिसीव फाइनेंशियल, और जो कम, जिनके कम चिल्ड्रन हो उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्सेस, बेनिफिट्स। तो चलिए गाइस, हमारा चैप्टर, तो अब हम आते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज पे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, इस इनिशिएटिव को लेना बहुत बड़ी बात थी जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली। और ये जो पॉलिसी है वो एम करती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और उनके सिटीजन्स की वेलबींग के साथ उनके सिटीजन्स की भी ग्रोथ होती होए, ऐसा। तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, चलो हम जान लेते हैं कि मतलब क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को थोड़ा स्टेबलाइजेशन करे, एजुकेशन ये सब दे के, है ना, लोगों को, कपल्स को एजुकेशन दे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये सब हर एक मेथड्स के बारे में बताया जाए उन्हें, फैमिली प्लानिंग। चलिए, फिर प्रोवाइडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस देने के, रिप्रोडक्टिव, एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना, प्रोमोटिंग मेल पार्टिसिपेशन, और उन्हें मेल लोगों को, मतलब आदमियों को भी इन सभी कैंपिंग में भाग लेना, मतलब समझना, एजुकेशन इनको भी जरूरी है लेना। प्रोमोटिंग यूथ अवेयरनेस, यूथ को अवार्न करना या अवेयर करना, जिससे आगे जाके इंडिया के जो डिसीजन हम ले, बहुत सही डिसीजन ले, कोई गलत डिसीजन ना ले जिससे हमारे इंडिया को भी नुकसान हो, हमारी फैमिली को भी नुकसान हो, जिससे बड़ी फैमिली बने। अनएजुकेटेड जैसे हम बिहेव ना करें, उनकी ऐसी गलतियां ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स, ये सारे इंसेंटिव्स है इस पॉलिसीज के। अब हम मान लेते हैं, अब पूरा हम देख रहे हैं लेगेसी क्या है, मतलब पूरी पॉलिसी का काम क्या है भाई। तो भाई देखो, एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, वो किस लिए फोकस, उसका एफर्ट्स कहाँ डाला है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कहाँ, इंडिया में, है ना। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना
और इंटीग्रेट पॉपुलेशन कॉन्सेंट इनटू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब अलग अलग स्ट्रेटजीज भी बनाना जिससे इंडिया की पॉपुलेशन बैलेंस में आए और हमारा डेवलपमेंट बढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट, सभी को अच्छी सुविधाएं मिल पाए, है ना। अगर पॉपुलेशन कचड़ों की तरफ बढ़ता जाएगा एकदम पागलों की तरह तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, रोकना एक हद तक रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा हमें। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। और थैंक यू यार। जय श्री राम, जय श्री गणेश, नमः। चलिए।